हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो आज हम क्लास 7th के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 7th का हमने पिछली बार चैप्टर 9 हमने स्टार्ट करा दिया था। तो चैप्टर 9 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन हम करा चुके थे, सेकंड पे आज हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटे क्या कहता है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है इसने माइनस के 3/5, माइनस के 6/10, माइनस के 9/15 एंड माइनस के 12/20। इसमें आपको और आगे कुछ पैटर्न लिखने हैं। देखिए बेटे, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो, अगर आप न्यूमरेटर चेक करें 3, 6, 9, 12, किसका टेबल चल रहा है बेटे 3 का, और नीचे आप डिनोमिनेटर चेक करें 5, 2, 15, 20, तो इसके अगले वाले क्या हो गए। देखो 3 का होगा 6, 6 का 9, 9 का 12, तो 12 का क्या हो जाएगा 15, और नीचे 20 का क्या हो जाएगा 25, ऐसे 18/30, 27/35 एंड 24/40। तो आप ऐसे ही टेबल चलाते चले जाएंगे तो ये आपके इस पैटर्न में आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें, माइनस के 1/4, माइनस के 2/8, माइनस के 3/12, यहाँ पे भी आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। आगे 4 का क्या हो रहा है 8, यानी कि 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और 1 2 3 माइनस के 4, ऐसे ही माइनस के 5/20, और आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आसान से ही क्वेश्चन है। तो मैं इसको बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, आप इसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है कि आपको एक रैशनल नंबर दिया है, उसके आपको आगे की उसके इक्विवेलेंट आपको लिखने हैं। देखिए बेटे, 3 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट कराऊँ आपको, माइनस के 2/7, इसके आपको आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो देखिए आप क्या करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए आप ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल चला दीजिए, और न्यूमरेटर है उसका टेबल चला दीजिए। 2 2 4, 7 2 14, इसको डिवाइड करो तो बेटे माइनस के 2/7 ही आ जाएगा। ऐसे 2 3 6, और 7 3 21, इसको भी डिवाइड करोगे तो आप यही आ जाएगा, और आगे ऐसे चलाते चले जाओ। ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो एक बार फिर भी एक सवाल मैं इसका बता दे रहा हूँ, आप उसको क्लियर कर लेंगे और देख लेंगे उसको आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बात करूँ अगर मैं, तो आपको 3/4 नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले तो 3/4 को देख लो कि पड़ेगा कहाँ। तो आप मैंने मान लो ये नंबर लाइन बना दी 0 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। अगर कुछ भी नहीं पता लग रहा कि कहाँ पड़ेगा कैसे पड़ेगा, तो आप क्या करो 3 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 का टेबल 3 पर नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो 4 7 28, फिर 2 उतारेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो क्या आया बेटे 0.75। 0.75 का क्या मतलब होता है बेटे, यानी कि 0.75 1 से छोटा है। और अगर मैं 1 का देखूं, अगर मैं 1 को पॉइंट में डिवाइड करूं तो देखो, अगर मैं 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25, यानी कि 4 हिस्से बनते हैं। अगर मैं 0.25 में तोड़ता हूं 1 को, तो ये 0.75 है वो तीसरा हिस्सा बनता है। तीसरा हिस्सा बनता है, यानी कि अगर मैं 0 से 1 के बीच में 1 2 3 और चौथा 1 हो गया खुद, ठीक है। 4 हिस्से में 0.25 के करता हूँ तो 4 हिस्से बनते हैं, यानी कि मैं 0.1 से पहले वाले पे, यहाँ पे तीसरे हिस्से पे, जो जैसे मैंने ये मान लो ये 0 है और ये 1 है, इसके मैंने 3 हिस्से और करने हैं, 1 2 3 और चौथा ये हो गया, तो ये हुआ 0.25, ये भी 0.25, सॉरी 0.50 और 0.75, यानी कि यहाँ पे ये वाला नंबर मेरा 3/4 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि आप 0 से 1 के बीच में इसको एक कहीं पे रिप्रेजेंट कर दो तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। माइनस में आप माइनस के बीच में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब तुम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक और यही वाला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, कि अभी हमने 0 से 1 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। अगर मुझे मान लो ये 1 और 2, इसको मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है, तो इसके क्या क्या पार्ट बनेंगे। देखो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट है यहाँ पे। उसको मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है।
एक, सपोज एक तो ये हो गई, एक बीच में हो गई, ठीक है। तो इसके बीच में दूरी, इसके बीच में दूरी और इसके बीच में दूरी कितनी होगी, मतलब अगर मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है 1 को, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि अगर मैं एक यूनिट को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट क्या बनता है उसका, 1/3। ठीक है बेटे, यही क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आपको एक फिगर दी गई है, उसी पे दो तरफ नंबर लाइन बनाई गई है, मतलब नंबर लाइन दी गई है, उस पर आपको 2 फिगर बनाए हुए हैं। तो ये नंबर लाइन देख लीजिए बेटे, ये दी है आपको नंबर लाइन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, फिर यहाँ पे t है, यहाँ पे u है -2 पे, ये t है -1 पे, ये -3 है, ये -4 है। u और 2 के बीच में उन्होंने 2 और दिए हैं, s और r। ऐसे यहाँ 2 और 3 के बीच में उन्होंने दिए p और q, और ये है a और ये है b। ठीक है बेटे, तो अब आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं वही बताना चाहता कि हमें इसके अंदर और इसके अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी के अंदर हमें काम करना है। तो -2 और -1 के बीच में देखो क्या है, -1 यूनिट है। अब मुझे इसको, क्योंकि ये 3 भागों में डिवाइड है, 1 2 और मतलब 1 2 3 भागों में डिवाइड है, एक ये रहा हिस्सा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये 3 भागों में जब डिवाइड है तो मुझे इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे -1 और -2 के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं, दो रैशनल नंबर बताने हैं -1 और -2 के बीच में। ठीक है, तो देखो सिंपल सा कैसे करेंगे हम, मैं -1 और -2 को 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या क्या यूनिट आएगी बेटे, -1/3, -1/3 और -1/3, 3 यूनिट आएगी। तो मैं पहले वाले को ऐड करता हूँ, -1 और -1/3। जब इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा -4/3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे -4/3 और ऐसे ही फिर इसमें से घटाएंगे आप 1/3, तो ये आ जाएगा -5/3 अगले वाले को। जब ये 4/3 आ गया तो इसमें से अब इसको घटाएंगे तो 2 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, तो 2 रेशनल नंबर क्या क्या मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा -1 और -2 के बीच में आपको -4/3 और दूसरा मिलेगा -5/3। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, उसमें बस प्लस हो जाएगा, ये इस वाले में, उसके भी 3 पार्ट करेंगे, उसको भी ऐसे ही आप डिवाइड करते हैं। आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आपको इनमें से पेयर में बताना है कि कौन सा पेयर आपका सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहला पेयर मैं लिख रहा हूँ ये वाला, तो इनमें कह रहा है कि क्या ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए बेटे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो -1/3 आ गया इसको। तो एंड इसको देखिए बेटे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ तो रहे हैं सेम ही, लेकिन किसका फ़र्क है, साइंस का। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, इसलिए सेम नहीं होंगे, अदरवाइज तो आगे थे, लेकिन माइनस ने इनका काम बिगाड़ दिया। ऐसे ही आपको सारे चेक करने हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1 आधा ही इसमें मिलेगा आपको, कोई सही। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देना, सिंपल बात है। ठीक है, कर लेंगे इतना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है आपका -8/6, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म बेटे वो होती है, सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। मतलब कि एक तो इसमें जो ये आपका डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव ना रहे, कभी नेगेटिव ना हो, तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, और दूसरा ये इनको इस तरीके से आप सोल्व कर दीजिए काट काट के, कि ताकि किसी और नंबर से अब कटने वाले आगे ना कटें। जैसे कि अगर मैं इसको करूँ 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4/3। अब 4 और 3 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक साथ काट सकता है, कोई भी एक कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 3 को डिवाइड कर दे, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कहा जाता है कि इसका जो ये मतलब डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव ना रहे, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बोला जाएगा। ऐसे ही आपको इसका भी पार्ट करने हैं सारे।
और क्वेश्चन नंबर 8 बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यही बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है या क्या बराबर है। रेशनल नंबर आपको कंपेयर करने हैं। जैसे कि मैं अगर पहले की बात करूं, -5/7 और इसके बीच में बॉक्स में इसने दे दिया 2/3। तो अब आपको दिख रहा है कि प्लस वाली क्वांटिटी ऑलरेडी वैसी बड़ी होती है, तो इसमें कंपेयर करने वाली बात कोई है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप -4/5 देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में और -5/7। आपको ऐसे पता नहीं लगेगा तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। तो ये आएगा -28/35 और ये आ जाएगा -25/35। हमको पता है कि माइनस वाला हमेशा जो जितना छोटा होता है उतना ही उसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि अगर हम -28 और -25 में कंपेयर करेंगे तो हम -25 को बड़ा बताएंगे, तो इसलिए ये साइन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है, आपको यही बताने का कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल है। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। उनमें भी आप पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसके न्यूमरेटर चेक कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और जिसमें नहीं है उसके डिनोमिनेटर आप सेम बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन की कि 2/3 और 5/2 ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे नहीं पता लग रहा तो क्या करो, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। ऐसे मैं बॉक्स बनाता हूँ बीच में, तो ये आएगा 4/6 और ये आएगा 15/6। तो साफ साफ पता लग रहा है बेटे कौन बड़ा है, 15 वाला। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। उनको भी ऐसे ही, पहले अगर किसी के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ आपका माइनस में दिया है और डिनोमिनेटर इक्वल हैं। तो जब माइनस में दिया जाता है बेटे, माइनस में जो दिया जाता है छोटे, चलो मैं बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है -3/5, -2/5 ये कोमा है और -1/5। तो देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, वैसे तो आप बता दो कि 1 है, लेकिन अगर वो प्लस में तो तब सही होता, माइनस में तो सबसे छोटा कौन हुआ -3/5, उससे बड़ा कौन होगा -2/5 और उससे बड़ा कौन होगा -1/5। लेकिन अगर यही प्लस में होता तब उल्टा होता, अगर प्लस में होता तो 1/5, 2/5 और 3/5। आई होप बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है मैं फिर बता दे रहा हूँ कि उसके डिनोमिनेटर इक्वल करना, फिर आप उसको ऐसे कंपेयर करना। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।